नमस्कार, मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी है बात, आइए देखते हैं। 35 की उम्र पार करते ही कहीं पेट के रोगों से घिर ना जाएं आप। पेट है खराब तो बिगड़ सकती है आपकी सेहत। देर ना करें, सेहत के नंबर 8860104040 पर तुरंत कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर प्रताप चौहान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं डाइजेस्टिव इश्यूज को लेकर। और सबसे पहला सवाल ये, क्योंकि मिडिल एज हमने खास तौर से उन्हीं को टारगेट किया है, तो उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या डाइजेस्टिव इश्यूज वो बढ़ने लगते हैं? मतलब ये कॉमन हर किसी के साथ है या इसके भी कुछ पर्टिकुलर रीजंस आप देख रहे हैं? क्योंकि मिडिल एज में इस तरह के इश्यूज अगर हो रहे हैं तो कौन कौन से वो कॉमन इश्यूज आप देखते हैं? जी देखिए, बहुत अच्छा आपने विषय लिया है। और जनरली जो है हमारी उम्र के साथ हमारे जो ऑर्गन्स हैं, हमारे सिस्टम हैं, वो थोड़े थोड़े कमज़ोर तो होते हैं। डेफिनेटली नेचुरल है, बॉडी का डिजनरेशन होता है। जहाँ तक हम डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करें, जिसे हम आयुर्वेदिक भाषा में जठराग्नि बोलते हैं, पाचक अग्नि बोलते हैं, इसके नाम से इसको जाना जाता है। तो डेफिनेटली मैं ये कहूँगा मिडिल एज यानी कि 40 वर्ष तक तो हमारी पाचक अग्नि बहुत स्ट्रांग होती है। 40 से 50 की उम्र के बीच में पाचक अग्नि थोड़ी कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है। 50 से 60 के बीच थोड़ी और कमज़ोर हो जाती है। 60 के बाद तो काफ़ी वीक हो जाती है हमारी पाचक अग्नि। ठीक उसी प्रकार जैसे आपके पास कोई कार है, बाइक है, कोई भी मशीन हो, अगर समय के साथ साथ उसकी शक्ति, उसकी जो है काम करने की शक्ति जो है, क्षमता जो है वो वीक होती है। वैसे ही हमारी पाचक अग्नि भी है। और यदि हम इसका हमें ज्ञान नहीं है बिल्कुल भी, और एज के साथ साथ यदि हम अपना खान पान नहीं बदलते हैं, तो 50 या 60 की एज में भी जो है अगर आप वही खा रहे हैं जो 20 साल की उम्र में खा रहे थे, यानी पराठा खाए जा रहे हैं और डीप फ्राइड खा रहे हैं, राजमा भी आप रोज़ एंजॉय करते हैं, गरिष्ठ भोजन का सेवन करते हैं, तो फिर डेफिनेटली अनेक प्रकार के डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स आपको होने लगते हैं। सबसे सिंपल जो है, खाने के बाद पेट में भारीपन हो जाएगा, गैस होगी, पेट फूलने लगता है, ब्लोटिंग। कई बार लोग कहते हैं जी खाना कुछ नहीं खा रहे, पेट फूले जा रहा है, और पेट में जलन होने लगती है, एसिडिटी जिसको कहते हैं। कोई गोली खा रहे हैं उसके बाद भी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही, अपच हो जाता है, इंडाइजेशन हो जाता है, आम बनने लगता है। एक बार अगर पेट साफ आपका नहीं होता है एक बार में, वो भी समस्या है। कई लोग 3-3, 4-4 बार जाते हैं, या फिर कॉन्स्टिपेशन आपको होने लगती है। और आजकल तो हम ये देख रहे हैं कि आप 50-40 की बात मत करो, 30-35 की एज में ये सिम्टम्स बहुत कॉमन हो गए। इवन 20 से और 30 के बीच में देखने को मिलते हैं। कारण क्या है? ओवर ईटिंग बहुत कॉमन हो गया। जब खाने बैठ गए तो पूरा दबा के खाते हैं, खासतौर से जो हमारे युवा लोग हैं बहुत खाते हैं। जंक फूड का सेवन बहुत बढ़ गया, प्रोसेस्ड फूड का सेवन बहुत बढ़ गया। दिन में कुछ भी जो मंचिंग चलती रहती है ना, कुछ भी इधर गए थोड़ा खा लिया, थोड़ा इधर गए कुछ उठा के खा लिया, या सेडेंट्री लाइफस्टाइल आपका है, एक्सरसाइज आप बिल्कुल नहीं करते हैं। और नॉट टू फॉरगेट, जिसको बार बार हम कहते हैं मानसिक तनाव। मानसिक तनाव के साथ भी हमारे पेट का जो है बहुत क्लोज कनेक्शन है। आजकल गट ब्रेन कनेक्शन, मॉडर्न मेडिसिन में भी इसकी चर्चा हो रही है। तो कोई भी अगर आपको इस तरह के पेट में लक्षण दिखते हैं, तो मैं आपसे निवेदन यही करूंगा, इसको बिल्कुल नज़रअंदाज मत करिए, क्योंकि पेट से ही भयंकर से भयंकर रोग पैदा होते हैं। और ये मॉडर्न साइंस भी अब मानने लगी कि कैंसर जैसे भयानक रोगों का भी कहीं ना कहीं पेट से कनेक्शन है। तो कहीं पर भी आपको आपके पाचन में कोई छोटी मोटी भी अगर गड़बड़ दिखती है, पेट फूल रहा है, पेट साफ नहीं हो रहा है, या फिर जीभ पर सफ़ेद कोटिंग है, डकारें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा गैस बन रही है, भारीपन हो रहा है, दर्द हो रहा है पेट में, तो आज ही क्या करना है? जीवा के सेहत के नंबर पर आपको डायल करना है। बाकी काम हमारे डॉक्टर्स करेंगे। तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। और इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, कुणाल हैं दिल्ली से। कुणाल, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, एक्चुअली ना मेरे ना घुटनों में कट कट की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है, और वो एक साइड में ही आती है बस। देखिए, कट कट की आवाज़ आने का सिंपल सा मतलब है, अगर गांव की भाषा में कहें, देसी भाषा में, कि आपके घुटनों में ग्रीस खत्म हो गया है। ऐसा डॉक्टर भी बताते हैं आजकल। यानी कि जो अंदर एक लुब्रिकेशन होता है, लुब्रिकेंट होता है, जिसको साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं अंग्रेजी में, हम लोग उसको जो है श्लेषक कफ बोलते हैं आयुर्वेदिक भाषा में, वो सूख जाता है।
सूखने का कारण क्या है? बहुत ज़्यादा यदि आप ओवर एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा ड्राई रूखी सूखी चीज़ें खा रहे हैं, आप कभी बॉडी में तेल लगाते ही नहीं हैं, या आप पानी ठीक से नहीं पीते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई करने वाली चीज़ें आप सेवन कर रहे हैं, जैसे कि कॉफ़ी पीते रहते हैं लोग आजकल, अल्कोहल का सेवन करते हैं, तो वही ड्राइनेस आपके जोड़ों में जा कर के उसको आपको सुखा देगी। तो एक तो थोड़ा सा तेल से मालिश करना शुरू करिए, कॉमन सेंस है। थोड़ा खान पान में चेंज करिए, जिसको हम कहते हैं बाय बादी वाली चीज़ें मत खाइए। और जीवा में तो बहुत अच्छे पंचकर्म उपचार इसके किए जाते हैं। अगर आप 7 दिन भी हमारे यहाँ आके रह जाएंगे, या क्लिनिक पर आप ओपीडी बेसिस पर भी करा सकते हैं, बहुत सारी क्लिनिक्स में उपचार होता है, विद इन 7 days यू विल सी कि एक अमेजिंग वहाँ आपको जो है चेंज मिलेगा। नहीं तो ये आगे बढ़ता जाएगा और आगे इतना बढ़ जाएगा कि फिर लास्ट में डॉक्टर बोलेंगे अब सर्जरी कराइए आप। तो हम चाहते हैं कि आप सर्जरी तक ना जाएं, उससे पहले ही हमारे पास आ जाइए, ताकि हम इसको नेचुरल तरीके से आयुर्वेदिक थेरेपीज़ के माध्यम से, पंचकर्म थेरेपीज़ के माध्यम से इसका उपचार कर सकें। बहुत सारे रोगी ऑलरेडी इस तरह का लाभ उठा चुके हैं, आप भी उठाइए। अच्छा डॉक्टर चौहान, अगर बढ़ती उम्र में डाइजेस्टिव इश्यूज ना हो, या मतलब कम से कम हो जी, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? किन बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए? देखिए बहुत सरल है, कोई मुश्किल काम नहीं है। सबसे अच्छा और सिंपल तरीका तो आयुर्वेद से जुड़ना। जो हम आयुर्वेद से जुड़ने की बात आपको करते हैं, यानी अपनी प्रकृति के अनुसार, अपनी एज के अनुसार, अपनी पाचक अग्नि की स्ट्रेंथ के अनुसार आपको भोजन सेवन करना चाहिए। इसके अलावा आयुर्वेद में हम क्वालिटी ऑफ फूड की बात करते हैं बार बार आपको, यानी कि कोशिश आपको यही करनी है कि शुद्ध, सात्विक, फ्रेश, होम कुक्ड फूड आपको खाना चाहिए। आजकल जो है सोशल मीडिया पर फूड आइटम्स को लेकर, मिलावट को लेकर के उसमें क्या क्या गंदगी मिलती, बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे। ऐसी डर लग जाता है कि इवन जो सो कॉल्ड अच्छे ईटिंग प्लेस है वहाँ पर भी गड़बड़ मिलती है। तो फिर क्यों नहीं हम अपने बुद्धि का प्रयोग करें और केवल टेस्ट पर ना जाएं। भोजन की क्वालिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसमें न्यूट्रिशन होना चाहिए, उस पर भी ध्यान देना है। आखिर हम भोजन क्यों खा रहे हैं, क्या पर्पज है उसका? ताकि शरीर को एनर्जी मिले, हमारे शरीर को शक्ति मिले, हमारे मन और शरीर को एनर्जी मिले, हमारे धातु मजबूत बने, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग। इसीलिए तो भोजन खाते हैं, और कोई दूसरा कोई स्वाद के लिए थोड़ी खाते हैं। तो ये सब आपको जंक फूड में तो मिलेगा नहीं, क्योंकि उसमें तो जंक ही है। इसलिए अच्छी क्वालिटी यानी कि हल्का सुपाच्य पौष्टिक भोजन आपको सेवन करना चाहिए, और केवल क्वालिटी पर ही ध्यान नहीं देना, प्रॉपर क्वांटिटी की भी बात आयुर्वेद में की गई है। यानी कि अगर आप अच्छी क्वालिटी का भोजन खा रहे हैं और वो पेल करके खा रहे हैं, खूब दबा करके, वो भी नहीं पचेगा आपको। अगर नहीं पचेगा तो आम बनेगा, और आम बनेगा तो वो डेफिनेटली आपका काम तमाम करेगा। तो आयुर्वेद में भोजन सेवन करने की कुछ नियम भी लिखे हैं, जैसे कि खाना खाते समय बातें नहीं करनी चाहिए, टीवी मत देखिए, मोबाइल मत देखिए, कंप्यूटर पर बैठ के खाना मत खाइए, शांत मन से चबा चबा करके भोजन आपको करना चाहिए। भोजन जो है, भोजन के 1 घंटे पहले या भोजन के 1 घंटे बाद पानी नहीं पीना चाहिए, और भोजन के बाद 100 कदम चलें, फिर 10-15 मिनट थोड़ा रिलैक्स करें। एक समय पर बहुत सारी रेसिपीज़ मिक्स करके नहीं खाएं, क्योंकि विरुद्ध आहार, इनकम्पेटिबल फूड्स का उसमें चांसेस होते हैं। तो शॉर्ट में हमने बताया कि यदि आपको जो है, आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम्स की प्रॉब्लम्स को ठीक रखना चाहते हैं, तो आप आयुर्वेद से जुड़ जाइए। हर रोज़ संजीवनी अवश्य देखिए, और जीवा की जो आयुर्वेदिक हमारी जो यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम चैनल है, जीवा आयुर्वेदा की फेसबुक चैनल है, उसको फॉलो करिए। उसमें आपको रोज़ कुछ ना कुछ हम ऐसा नुस्खा बताते हैं जो घर बैठे आपको घर में ही बना सकते हैं, अपनी रसोई में बना सकते हैं, कहीं जाना नहीं है। इसको फॉलो करिए। यही मेरा मतलब है आयुर्वेद से जुड़ने का। आयुर्वेद से जुड़ने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, और जब आप आयुर्वेद से जुड़ जाते हैं तो फिर आयुर्वेद आपकी रक्षा करता है। आपको केवल उसमें लिखे हुए निर्देशों का पालन करना है। और अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। और चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। मैं आपसे समझना चाहूंगी, ये जो दवाएं एजेड लोगों के लिए आ रही हैं, ये कितनी सेफ हैं, खासतौर से डाइजेस्टिव इश्यूज अगर उनके बीच हो रहे हैं। दूसरा सवाल ये कि आपके जीवा आयुर्वेदा में उनके लिए क्या दवाएं हैं, किस तरह की ट्रीटमेंट है, और यूएसपी क्या है आपके ट्रीटमेंट? देखिए, मेन जो हम आयुर्वेदिक दवाइयों की बात करते हैं, तो वो चाहे एजेड लोग हों, बच्चे हों, प्रेग्नेंट महिलाएं हों, या फिर जो नॉर्मल जो हमारी पॉपुलेशन है, बिल्कुल आयुर्वेदिक दवाइयाँ बिल्कुल सेफ़ होती हैं, क्योंकि उसका जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसके इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं आयुर्वेदिक औषधियों के, वो क्या होते हैं,
वो होती हैं हमारी नेचुरल जड़ी बूटियाँ या फिर नेचुरल मिनरल्स होते हैं। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है वो 100% सेफ़ हैं, और इसके साथ साथ जो उनको बनाने की जो विधि है जो हम जीवा फार्मेसी में प्रयोग करते हैं वो बिल्कुल वो भी नेचुरल है, शास्त्रीय के शास्त्र में जो लिखा है उसके अनुसार। और उसके साथ साथ अगर हम देखें, जब हम दवाई देते हैं तो आपकी प्रकृति आपकी विकृति के अनुसार दी जाती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि नेचुरल होने के कारण हमारे शरीर के साथ वो हार्मोनियस भी हैं। तो ना केवल शरीर के जो है जो शरीर के लिए बल्कि हमारे माइंड के लिए, हमारे इमोशंस को भी जो है आयुर्वेदिक थेरेपीज़ बहुत बढ़िया बैलेंस रखती हैं, उनका इम्पैक्ट पड़ता है। ये रिसर्च के द्वारा भी प्रूव हो चुका है। अब जहाँ तक आपने पूछा कि डाइजेस्टिव जो प्रॉब्लम्स हैं उनका विषय जो कि आज चल रहा है, उनके बारे में अगर हम बात करें तो आयुर्वेदिक चिकित्सा सबसे बेस्ट होती है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स के लिए। ये इसलिए नहीं कि क्योंकि सेफ़ है, सेफ़ तो है ही, वो तो बताए, बल्कि आयुर्वेदिक जो शास्त्रीय फॉर्मुलेशंस हैं जो हज़ारों वर्षों से हमारे रोगों को ठीक करते आ रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा एविडेंस है ना। जो आजकल एविडेंस की बात करते हैं, इतने हज़ारों साल थोड़ी चल जाते अगर वो काम नहीं करते। दूसरा, उनका नेचर जो है बिल्कुल होलिस्टिक है। होलिस्टिक होने के कारण उनका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। जैसे कई बार दूसरी दवाइयाँ आप खाते हैं, एक चीज़ को ठीक करेगी, दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हमेशा जो है वो सेफ़ रहती है। दूसरा, हमारे यहाँ जब आप आते हो तो हमारे जो सर्टिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं वो आपको परामर्श देते हैं। ये मैं ज़रूर कहूँगा कि अपनी मर्जी से मत लीजिए। केवल आपने टीवी में कहीं सुन लिया या कहीं सोशल मीडिया पर देख करके और उसमें कहा है कि ये गारंटीड, जब खास तौर से कोई कहे कि गारंटीड ठीक हो जाएगा, शर्तिया इलाज, ये शब्द जो प्रयोग करते हैं, फिर तो बिल्कुल मत जाइए वहाँ पर। बहुत सारे लोग जो है वो ये दावा करते हैं कि कैंसर हो, किडनी हो, लिवर हो, 5-7 दिन में बिल्कुल ठीक कर देंगे। आप हमारे कैंप में आ जाइए, आप में कैंप में रह करके वहाँ कुछ थोड़ा बहुत जो है खाने पीना अच्छा साफ़ सुथरा सा देकर थोड़ा सा जो है आपको फील करा देते हैं कि भी मेरा जो है अच्छा, आई एम फीलिंग गुड। लेकिन ये आयुर्वेदिक चिकित्सा नहीं कहेंगे इसको। आयुर्वेद में हर व्यक्ति का रोग जो है उसके मूल कारण यानी कि वात पित्त कफ को समझा जाता है। फिर उसकी पास्ट हिस्ट्री क्या है, उसकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, उसकी डाइजेस्टिव हिस्ट्री क्या है, उसका मेंटल स्टेटस क्या है, उसको नींद कैसी आती है, ये सारी चीज़ें जीवा में पूछते हैं आपसे। इसको समझ करके फिर कोई ऐसा नहीं कि आपको 2-4 दिन की दवाई, उसमें 2-3-4 महीने लगते हैं। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि केवल ये कोई कहे कि जी हमारे कैंप में आ जाइए, यहाँ पर आपके सारे रोग जो है सारे रोगों को ही ठीक कर देते हैं कैंप में बुला के, 4 दिन में सारे रोग ठीक, ऐसा कुछ नहीं होता है। थोड़ा सा जो है सतर्क रहिए, अपने जो है माइंड को, अपनी बुद्धि को थोड़ा सा खुला रखिए। और आयुर्वेदिक उपचार यदि आपको अच्छा चाहिए तो एक बार आप जीवा के सर्टिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर से संपर्क करो, क्योंकि जीवा में जो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हैं उनका उपचार शास्त्र के अनुसार, उनके अनुसार बताएगी औषधियों के द्वारा, पंचकर्मा थेरेपीज़ के द्वारा किया गया, और जीवा आयुनिक प्रोटोकॉल द्वारा ये चिकित्सा की जाती है। आयुनिक प्रोटोकॉल मतलब हर व्यक्ति के लिए यूनिक मेडिसिन पैकेज बनाया जाता है। यही जीवा का यूएसपी है, पर्सनलाइज्ड एंड रूट कॉज बेस्ड ऑथेंटिक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। ये है हमारा यूएसपी। और इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, गरिमा है नैनीताल से। गरिमा, सवाल पूछिए। जी डॉक्टर साहब, मेरे को ये समस्या है कि मेरे को ना 2-3 महीनों से मेरी बॉडी में, जॉइंट्स में, नर्व्स में प्रॉब्लम, मतलब पेन होता है। जैसे मैं खांसती हूँ तो दिमाग, लेफ्ट साइड दिमाग के नर्व्स में बहुत ज़्यादा दबाव, प्रेशर पड़ता है, जिससे पूरा सर में दर्द होता है। देखिए कई बार क्या होता है, कई बार होता क्या है कि अगर खांसी पुरानी हो जाए और ख़ास तौर से सूखी खांसी हो जिसमें बलगम नहीं निकलता, बहुत जोर लगाना पड़ता है, तो सिर में भी दर्द होगा, पसलियों में दर्द होता है। तो एक तो सिंपल बहुत अच्छा नुस्खा आपको बता रहा हूँ कि आप थोड़ा तिल का तेल गरम कर लीजिए, उससे मालिश करिए अपना पूरा बॉडी में, सिर में अच्छी तरह से मालिश करिए, उससे मांसपेशियों को थोड़ी रिलैक्सेशन मिलती है। दूसरा, रूट कॉज उसका जो है क्या है, अगर सूखी खांसी है तो मुलेठी बहुत अच्छा काम कर जाती है। हमारे यहाँ पर एक सीतोपलादी चूर्ण मिलता है जीवा का, वो आप जो है मंगा करके रख लीजिए, वो थोड़ा थोड़ा दिन में 2-3 बार शहद में मिला के चाटिए, बहुत बढ़िया फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगेन जो रूट कॉज है उसकी चिकित्सा के लिए जीवा में संपर्क अवश्य करिए। हमारे डॉक्टर्स आपके साथ कंसल्टेशन करेंगे और उसके अनुसार आपको पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, पर्सनलाइज्ड डाइट और सब चीज़ें आपको उपलब्ध कराएंगे।
तो टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं जो है 8860104040 और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात कर गुड हेल्थ पाएं। इस स्ट्रेस को कम करने के लिए क्या करें बताएंगे डॉक्टर चौहान। आप देख रहे हैं संजीवनी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर प्रताप चौहान, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन और बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम, स्ट्रेस को कैसे कम करें? देखिए, डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, क्योंकि आजकल स्ट्रेस से कोई शायद ऐसा व्यक्ति होगा जो स्ट्रेस से पीड़ित नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि स्ट्रेस का कारण क्या है, उसको ज़रूर आइडेंटिफाई करना है और जितना हो सके उस सिचुएशन को या उस कारण को अवॉइड करें। यदि अवॉइड कर ही नहीं सकते, ऐसी बहुत सारी चीज़ें उनको अवॉइड नहीं कर सकते, तो अपने मनोबल को बढ़ाइए, यानी कि अपनी मेंटल स्टेमिना, अपने मेंटल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करें। उसके लिए क्या करना है, हर रोज़ जो है 15-20 मिनट, आधा घंटा थोड़ा सा जो है योगासन करें, प्राणायाम करें, जीवा मेडिटेशन बहुत बढ़िया है मन को स्वस्थ रखने के लिए। साथ में जो है सात्विक भोजन खाएं। सात्विक यानी कि पॉजिटिव कंटेंट देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव कंटेंट नहीं देखना है। सात्विक और अच्छे और पॉजिटिव लोगों का संग करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिर में थोड़ी सी मालिश करें तिल के तेल से, नाक में बादाम का तेल डालें सोने से पहले, बहुत अच्छा है। और इसके साथ साथ जो है जीवा की स्ट्रेस फ्री टैबलेट आप अवश्य सेवन करिए, बहुत ही अच्छा ब्रेन टॉनिक है। यदि स्ट्रेस बहुत अधिक हो गया है तो आज ही फिर जीवा में संपर्क करिए, हमारे माइंड वेलबींग कोचेज हैं। और अगर आप जीवाग्राम में आके रह जाएंगे 10-15 दिन, फिर तो चाहे कितना क्रॉनिक स्ट्रेस हो, इमोशनल प्रॉब्लम हो, आपका कोई ब्रेकअप हो गया है, जो भी मेंटल प्रॉब्लम हो गई है, एक बार जीवाग्राम आ जाइए। वहाँ रह करके ही आपको एक ऐसी पॉजिटिव शक्ति मिलेगी कि आपको जो है फिर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आप दूसरे लोगों को भी वहाँ बताएंगे कि ऐसी जगह आपके दिल्ली NCR में हमने बनाई है। दूसरा हमारा कोलकाता में भी जीवाग्राम बन गया है, अभी वृंदावन में शुरू करने जा रहे हैं। तो आपके पास ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो एक बार आप अवश्य जो है हमारे जीवाग्राम से जुड़िए और आकर के रहिए। अब तो जो है अगर आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस है तो उसमें आपको इसका रिम्बर्समेंट कवरेज मिलता है पूरा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर प्रताप चौहान, लोगों के दर्द की दवा बनने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो देखिए, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाना होगा और अपनी कॉल रजिस्टर भी करानी होगी। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040 और अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/जीवा आयुर्वेदा और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना ना भूलें और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/जीवा आयुर्वेदा। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। नमस्कार।